तो स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आज का क्विज और सुविचार आप लोग के लिए हम लाए हैं। आज दिनांक 11/11/2025 मंगलवार आज का सुविचार और क्विज लाए हैं। तो सबसे पहले आज का सुविचार क्या बोल रहा है देखते हैं। दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सार्थक जीवन है। मतलब दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सार्थक जीवन है। ओनली अ लाइफ लिव्ड फॉर अदर इज अ लाइफ वर्थ विल। ये आपका आज का सुविचार था। अब देखते हैं प्रार्थना सभा के कर्म में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को। अब प्रार्थना सभा के कर्म में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले है अंतर्राष्ट्रीय के अनुभाग पर है। क्या बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय में? अमेरिका में सरकारी शटडाउन जल्द खत्म होने की उम्मीद। सीनेट ने बिल को दी मंजूरी। ट्रंप के तेवर नर्म। ये आपका सरकारी शटडाउन जल्द खत्म के संदर्भ में था। अब देखिए राष्ट्र के संदर्भ में, राष्ट्र के अनुभाग पे क्या बोल रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने का घोषणा किया गया। ये आपका वंदे मातरम को अनिवार्य के संदर्भ में था। अब देखते हैं राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे क्या बोल रहे हैं देखिए। झारखंड में शीतलहर का अलर्ट 10 से 12 नवंबर तक 6 जिलों में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। शीतलहर का अलर्ट ये आपका किसके संदर्भ में था? शीतलहर का अलर्ट के संदर्भ में था। अब देखते हैं खेल के संदर्भ में। खेल में क्या बोल रहा है देखिए। खेल में बोल रहा है खेल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कैक्सीलैंड में खुला गया। यह आपका था खेल स्तर पे। तो अब इसका संदर्भ क्या है देखिए। चौथा T20 क्रिकेट। और यहाँ पर है शिक्षा या करियर या टेक्नोलॉजी आदि के संदर्भ में। यह देखिए भारत के सभी स्कूलों और कॉलेजों में पूरी तरह से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा, जिससे डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा का अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। ये आपका था नई शिक्षा नीति 2025 के संदर्भ में। अब देखिए यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है कक्षा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेढक के बच्ची को किस नाम से जानते हैं? मेढक का जो बच्चा होता है उसको किस नाम से जानते हैं? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेडपोल के नाम से जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है। भारत के राष्ट्रीय नदी क्या नाम बताएं? भारत का जो राष्ट्रीय नदी है उसका नाम बताएं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कौन सा रंग शांति का प्रतीक होता है? तो वो आपका करेक्ट आंसर है सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। सबसे बड़े स्तनपायी का नाम बताएं। ये आपका ब्लू व्हेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं। कितने भुजाएं? 3 भुजाएं। देखिए यह है एक त्रिभुज, यानी 3 कोण जिसका भी होता है उसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। इसमें आपको 3 भुजाएं हैं इसीलिए 3 भुजा। और चतुर्भुज में कितने भुजाएं होते हैं आप लोग ये आप कमेंट में बताएंगे। अब देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी 6 से 8 क्लास में पूछे जाने वाले। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है
सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापानी भाषा। जापानी भाषा क्या हो जाएगा? जापानी भाषा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कौन सी धातु सबसे नर्म होती है? कौन सी धातु सबसे नर्म होती है? सीजियम। क्या? सीजियम। सीजियम सबसे नर्म होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है? भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर, पंजाब। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन तेजी से बनता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर है विटामिन डी हमारे शरीर में तेजी से बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था? दिल्ली से नई तो नई दिल्ली है, लेकिन इससे पहले भारत का राजधानी कौन सा शहर था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है कोलकाता था। क्या था? कोलकाता। ये भी कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 12। अब 9 to 12 के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के किस एकमात्र जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है? झारखंड के किस एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गढ़वा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था वो क्या था? ENISA यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरगेटर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं? देखिए, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो यह है आपका कबड्डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया? तो मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों किस शहर में अंग्रेजों ने कारखाना स्थापित किया था? सूरत में। कहा? सूरत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया गया? नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया गया? 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया। अब देखिए आज का महत्वपूर्ण दिवस। आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है? देखते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में है। आज का ये महत्वपूर्ण दिवस था। अब आज का देखिए वर्ड ऑफ डे, आर्ट एरेंट यानी कुख्यात संदिग्ध, अर्थ पूरी तरह से संदिग्ध। अब देखिए कुछ दिया हुआ है, सेंटेंस आई हैड टू एपोलोगाइज फॉर माई फ्रेंड्स अरेंट नो साइंस, यानी बोल रहा है मुझे अपने दोस्तों की बकवास के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। अब देखते हैं आज का प्रसंग यानी मोटिवेशन स्टोरी है। यहाँ पर रॉक्स, रेबल्स एंड सैंड, ये आपका प्रसंग है। इसको आप पढ़ लेंगे, अंग्रेजी में दिया गया है। यहाँ पर आपका जो देखिए इस मोटिवेशन स्टोरी में जो आपको सीख मिली वो आपको यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए हम हिंदी में पढ़ के सुना दे रहे हैं। चट्टान, कंकड़ और रेत। इस चट्टान, कंकड़ और रेत के लिए, एक बार एक प्रोफेसर कांच के जार, पत्थर, कंकड़ और रेत के साथ कक्षा में दाखिल हुए। छात्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वो क्या कर रहा है। सबसे पहले उसने चट्टान के हिस्सों को जोर से भरना शुरू किया जब तक कि वह और नहीं जोड़ सका। उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है, और सभी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने कंकड़ को जोर से अंदर डालने शुरू कर दिया, जो छोटी छोटी
जगहों से अंदर चला गया और उसने जार को हिलाया ताकि कंकड़ चट्टानों के बीच खाली जगह से चले जाए। उन्होंने छात्रों से वही प्रश्न पूछा और उन्होंने फिर कहा कि जार भरा हुआ है। अंत में उसने जार के अंदर रेत डाली जो थोड़े थोड़े अंतराल में जार में भर गए। प्रोफेसर ने समझाया कि उसे इसी तरह आपको जीवन में प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। चट्टान आपके परिवार की तरह है, जबकि कंकड़ आपके करियर की तरह है, जबकि रेत जीवन में सबसे कम प्राथमिकताओं और अनावश्यक झगड़े और अहंकार की तरह है। यदि आप जार पर पहले रेत डालेंगे तो यह आसानी से भर जाएगी और चट्टानों तथा कंकड़ के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इस कहानी से हम लोग को क्या सीख मिलती है ये देखते हैं। इस कहानी में क्या हम लोग को सीख दी, आपको जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना चाहिए और जीवन के अनावश्यक पहलुओं पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए एक अच्छी रणनीति विकसित करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। तो आज का यही था सुविचार और क्विज जो जितना भी हम बता चुके हैं। अब हेलो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हमारे चैनल पे डेली क्विज, मंथली टेस्ट और एग्ज़ाम अपडेट जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब बताए जाते हैं। तो आज का जितना भी था हम बता चुके हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।